Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So, today the agenda of our discussion is PE ratio. Okay, what is PE ratio? हम डिस्कस कर रहे होंगे कि पीई रेशो क्या है, पीई रेशो की एनालिसिस क्या है, मींस के गुड पीई किसको कहते हैं, न्यूट्रल पीई की परसेंटेज क्या होती है, और सेक्टर पीई से अगर हम कंपेयर करें तो अंडर वैल्यूड निकलता है, ओवर वैल्यूड निकलता है या न्यूट्रल निकल रहा होता है। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। सो want to know if a stock is cheap or expensive? Let's discuss. What is PE ratio? PE ratio generally refers how much investor pays for 1 rupees of profit. Means के 1 रुपए के प्रॉफिट के अगेंस्ट एक इन्वेस्टर कितने रुपए देने को तैयार है। एक इन्वेस्टर जो मेरे जैसा या आप जैसा इन्वेस्टर कितने रुपए देने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए की अर्निंग के लिए मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, 15 रुपए दे रहा हूँ, 20 रुपए दे रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा जो 19 रुपए दे रहा हूँ वो मैं पीई रेशियो के तहत दे रहा हूँ। मीन्स कि मुझे उस कंपनी के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं इसलिए उसको 19 रुपए और ज़्यादा दे रहा हूँ 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, पीई रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, प्राइस क्या हो गई? हमारी ट्रेडेड प्राइस हो गई, शेयर प्राइस हो गई, जो भी प्राइस आप कह सकते हैं, डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर हमारी 4 क्वार्टर्स की मिला के, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है, वो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पीई रेशियो हेल्प्स इन डिटरमाइन इफ अ स्टॉक इज चीप, न्यूट्रल और एक्सपेंसिव। पीई रेशियो हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि जो शेयर है, जो स्टॉक है, वो एक्सपेंसिव है, महंगा है, सस्ता है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। स्टॉक प्राइस इज़ ₹200। ठीक है, स्टॉक प्राइस जो कि है वो 200 रुपये है, उसकी अर्निंग पर शेयर है 20 रुपये। तो फार्मूला हमने क्या डिस्कस किया था? फार्मूला हमारा है प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, 200 की प्राइस को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो मेरा पीई क्या आएगा? मेरा पीई आएगा 10। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आएगा 10। तो मैं हर 1 रुपए के प्रॉफिट के अगेंस्ट 10 रुपए कंपनी को देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं 10 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 200 ही आएगा ना। तो मैं हर 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कंपनी को 10 रुपए दे रहा हूँ। इसका यही मतलब है कि मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, मैं इसलिए 9 रुपए 10 रुपए जो भी है वो ज़्यादा दे रहा हूँ। वरना मैं क्यों पागल थोड़ी हूँ, मैं ज़्यादा दूंगा। कंपनी मेरे लिए कमा रही है तो मैं दूंगा ना। हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेक्टर की पीई कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन्स के सेक्टर की पीई से कंपैरिजन कैसे करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो पीई रेशो है वो 5, मैं ये सिर्फ जनरल सर्कमस्टेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, हर सेक्टर में जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर की पीई अलग हो सकती है और बैंकिंग सेक्टर की पीई डिफरेंस हो सकती है। ठीक है, जनरल सर्कमस्टेंसेस में 5 to 15 की जो पीई है वो नॉर्मली लोअर मानी जाती है, मीन्स अंडर वैल्यूड, कि यार इतना अच्छा सेक्टर नहीं है या इतनी अच्छी कंपनी नहीं है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर सेक्टर की पी और 5 से 15 है और ये हिस्ट्री से ही ऐसा रहा है, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते, फिर सही है, फिर आप उसको अकॉर्डिंगली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 15 से 25 की पी नॉर्मली रीजनेबल वैल्यूएशन मानी जाती है और 25 प्लस की पी हाई ग्रोथ और कुड भी एक्सपेंसिव मानी जाती है। मीन्स के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए मैं 25 रुपए या उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कंपनी इतनी अच्छी लगती है, उसके कैश फ्लोज इतने अच्छे हैं, उसकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, उसके रेवेन्यूज ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही हो रहे हैं, उनके नेट प्रॉफिट, उनके ग्रॉस प्रॉफिट सब इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो मैं इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन कंपनी से बहुत हाई है। ठीक है, इसका एक ये सर्कमस्टेंस हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कौन सी कंपनीज होंगी? वो कंपनीज होंगी कोलगेट हो गई, यूनिलेवर हो गई, नेशनल फूड्स हो गई और नेस्ले हो गई। तो ये कंपनीज भी हो सकती हैं। इसका एक तो जाविया ये है, दूसरा जाविया ये भी हो सकता है कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो ये आपको पास्ट एनालाइज करके ही देखना होगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी, मीन्स के डिविडेंड रेशो, गियरिंग रेशो, ये सारे रेशो को देख के इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, कि ये कंपनी एक्सपेंसिव है या इसमें हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। अगर एक कंपनी हर साल 10-10% ग्रो कर रही है तो एक अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, तो हम कंपनी को एक्सपेंसिव नहीं कह सकते। ठीक है, मेरी उम्मीद है कि कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करेगी, मैं इसलिए कंपनी को 25 से ज़्यादा पी देने को तैयार हूँ। ठीक है, हाउ टू यूज़ पीई इन ट्रेडिंग। ठीक है, पीई को हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करें?
स्टॉक की पीई और सेक्टर की पीई मींस के मेरे शेयर की पीई मींस के स्टॉक ए की पीई और पूरे सेक्टर की पीई बराबर है, मींस के स्टॉक की पीई भी 5 है और सेक्टर की पीई भी 5 है। तो मुझे लगेगा कि यह शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो बिल्कुल सही है, मींस के कोई गलत नहीं है, फेयर वैल्यू अंडर वैल्यूड भी नहीं है और ओवर वैल्यूड भी नहीं है। दूसरा क्या है, सेक्टर की पीई ज़्यादा है और स्टॉक की पीई कम है। ठीक है, इसको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ नीचे डिस्कस किया है, तो मैं इसको एक साथ ही आपको नीचे ही बताऊंगा। ठीक है, तीसरा ये क्या है, स्टॉक की पीई ज़्यादा है और सेक्टर की पीई कम है। ठीक है, एक्सपेंसिव और हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड, जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैं ये किस कंपनी को दूंगा, ओनली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए ही मैं हाई पीई देने को तैयार हूँगा, जिनकी बैलेंस शीट और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर डिस्कस की वो अच्छी होंगी। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर करूंगा, कंबाइन पीई विद अदर रेशियोज लाइक दैट ग्रोथ डिविडेंड विल बी डिस्कस्ड इन अदर वीडियोस। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बाकी वीडियोस में बाकी भी ये रेशियोज अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो और टेक्निकल फंडामेंटल जो भी चीज़ें हैं वो सब डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने एक ऊपर सेशन छोड़ा। ठीक है, स्टॉक ए, ठीक है, जो कि एफएमसीजी का है, मीन्स के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। ठीक है, इसकी नॉर्मली पीई थोड़ी ज़्यादा ही होती है। ठीक है, प्राइस 500। ठीक है, 500 मार्केट में ट्रेड हो रहा है, अर्निंग पर शेयर 25 है और पीई 20 है। पीई 20 है लेकिन मेरे सेक्टर की पीई तो 25 है। सर मैं मेरे जो शेयर की पीई है वो 20 है लेकिन सेक्टर की पीई तो ज़्यादा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये 20 से 25 पे जाएगा, इसका मतलब ये कि मेरा शेयर बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कहें कि ये अंडर वैल्यूड शेयर ही है। ठीक है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि अंडर वैल्यूड है। हो सकता है कंपनी ही अच्छी नहीं हो सकता है कंपनी के फंडामेंटल ही इतने स्ट्रांग ना हो। ठीक है, हो सकता है कंपनी के फंडामेंटल, ये सॉरी ये बाय मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, हो सकता है कंपनी के फंडामेंटल्स ही स्ट्रांग नहीं हो। क्यों, कंपनी में इतनी ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड नहीं है, मीन्स से कंपनी की कैपेसिटी थी 5000 यूनिट्स बनाने की, कंपनी ने 5000 यूनिट्स बना लिए। अब इससे ज़्यादा तो कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती ना जब तक वो नया प्लांट ना लगा ले। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कंपनी के कैश फ्लोज में इशू हो, कंपनी ही अच्छी नहीं हो, तो इस वजह से अंडर वैल्यू सही है। या तो ये भी हो सकता है कि उसके फंडामेंटल्स आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर फंडामेंटल्स आगे बढ़ने वाले हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अंडर वैल्यूड सही है, मीन्स के आप वो उसकी पीई के मुताबिक उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, वो भी 25 को जाके टच करेगा। अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि यार वो अच्छी कंपनी है, लाइक अभी इस स्टेज पे मैं अगर देखूँ तो कोलगेट है, कोलगेट एक डाउनफॉल से गुजर रही है लेकिन उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो उसके पीई अभी कम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सेक्टर पीई से कम है तो ये कभी सेक्टर पीई को टच नहीं करेगा, लेकिन ये सेक्टर पीई को टच करेगा क्योंकि इसके फंडामेंटल्स आगे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कॉल टू एक्शन क्या है, कॉल ट्रैक पीई रेशियोज ऑफ योर फेवरेट स्टॉक, मीन्स कि अपने फेवरेट स्टॉक के पीईज को आप देखें, उस पर रिसर्च करें, फूड सेक्टर उठा लें। ठीक है, बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर उठा लें, बैंकिंग सेक्टर उठा लें, ये सारी चीज़ें आप देख लें। ठीक है, always remember that you have to compare your check your PE before investing, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा रेशो है। ठीक है, और बाकी बाकी भी इंडिकेटर्स आप देखेंगे। ठीक है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक कर रहे हैं तो MACD हो गया, RSI हो गया, इचुमुकु क्लाउड हो गया, ये सारी इंडिकेटर्स आप चेक कर रहे होंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, तो आपको इंशाल्लाह बेनिफिट ही होगा। ठीक है, और मैं आपको फाइनली एक और वन लाइनर में बता दूं कि पीई रेशो क्या है। पीई रेशो एक रेशो है जो कि हमें बताता है कि मैं 1 रुपए की अर्निंग के लिए कंपनी को कितने रुपए देने के तैयार हूँ। ठीक है, फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा। हो सकता है मुझे कोई वीडियो में कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन तो मुझे ज़रूर काउंटर करिएगा। थैंक यू सो मच।